गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। मैं विकास वैभव यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 9 का फिज़िक्स में पढ़ा रहा था, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों को दिया था। तो उसमें मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा था मेरे बच्चों। तो उसमें मैंने मोशन को डिफ़ाइन किया हुआ था कि मोशन किस तरह से डिफ़ाइन करना चाहिए, और मोशन को डिफ़ाइन अच्छे तरीके से किया था मैंने। और ये फिज़िक्स का जो है पार्ट 2 होगा, वो पार्ट 1 था। जो उस वीडियो को नहीं देखे, पहले उस वीडियो को एक बार देख ले मेरे बच्चों। फिर उसके बाद मैं आज का क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज का क्लास में मैं पढ़ाऊँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने से पहले मेरे बच्चों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हम समझते हैं होता क्या है मेरे बच्चों। जैसे देखिए, एक कोई कार है मेरे बच्चों, अरे दूसरा वही कार है, लेकिन यहाँ पे मानिए कि अभी पॉइंट ए पे है, अभी यहाँ पे रुका हुआ है। ये कार जो है अभी रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है। और यहाँ पे चलते चलते पॉइंट बी पे आया। अभी देखिए रुका हुआ है। अब जब गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट कीजिएगा तो गाड़ी स्टार्ट कहाँ से हुआ मेरे बच्चों? स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, समझे? स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से। तो इस पॉइंट ए को हम बोलेंगे, देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। और इसी को हम बोलते इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, इतना याद रखिएगा, बता दे रहे। आई देखिए फाइनल बी, फिर यहाँ पर आकर कार स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया। तो इस बी पॉइंट को हम बोलेंगे मेरे बच्चों फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। चलिए, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हुआ। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज नोन एज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करे और जहाँ पर जाकर रुक जाए उसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फाइनल पॉइंट। समझ गए यहाँ तक? इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट को बोलेंगे, फाइनल पॉइंट तो नाम से ही पता चल रहा, फाइनल पॉइंट जहाँ से दोबारा रुक जाए। चलिए, अब आते हैं हम आपके डेफिनेशन पे मेरे बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में जान। चलिए, अब देखिए, पहले डिस्टेंस का आप एक डेफिनेशन देख लीजिए मेरे बच्चों। डिस्टेंस है क्या? देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स। चलिए, इस डेफिनेशन को देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ कि होता क्या है, ये डेफिनेशन बोल क्या रहा है आप लोगों को। तो देखिए, मैं लिखा और डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। ये मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, और ए मान लीजिए ये पॉइंट बी। पॉइंट बी जहाँ पे आपका स्कूल है, जहाँ पे आपका स्कूल है। और पॉइंट ए जो है जहाँ पे आपका क्या है, जहाँ पे आपका होम है या फिर हाउस है, जो भी बोलिए। चलिए, पॉइंट ए पे आपका होम है, पॉइंट बी पे आपका स्कूल है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए, अब अगर अपना घर से डायरेक्ट स्कूल जाइएगा, दो कंडीशन हो सकता है। या अपना घर से डायरेक्ट स्कूल जाइएगा, मान लीजिए आपका घर से स्कूल का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। या फिर क्या कीजिएगा, इस डायरेक्शन में आपका एक फ्रेंड है, फ्रेंड का घर है, पॉइंट इसको मान लेते हैं फ्रेंड का घर है आपका मेरे बच्चों, जो कि एक फ्रेंड आपका यहाँ पे रहता है। पॉइंट मान लीजिए
F1 जहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है। फिर एक दूसरा फ्रेंड आपका मान लीजिए यहाँ पे रहता है, दूसरा फ्रेंड आपका F2 यहाँ पे रहता है। चलिए, और एक तीसरा, चलिए अब 2 फ्रेंड। अब फिर आप स्कूल जाते हैं, चलिए स्कूल गए, तो इसमें आपका ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल क्यों हो गया? जहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे, आपको गाड़ी वाला एग्जांपल बताया था मैंने, तो जहाँ से आप चलना स्टार्ट कीजिएगा वो हो गया इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन या लक्ष्य स्कूल जाना है वो आपका हो गया क्या? फाइनल पॉइंट। आपको मैं बताया था फाइनल पॉइंट क्या हो गया मेरे बच्चों? फाइनल पॉइंट। जहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया वो हो जाएगा फाइनल पॉइंट। समझ गए मेरे बच्चों? या देखिए, आप अपना घर से डायरेक्ट स्कूल जाइएगा, या दूसरा कंडीशन, या अपना घर से कोई एक फ्रेंड को बुलाइएगा, फिर दूसरा फ्रेंड को बुलाइएगा, फिर स्कूल जाइएगा। तो देखिए, डिस्टेंस में क्या बोला था मेरे बच्चों? डिस्टेंस का डेफिनेशन मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर होगा उसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। डिस्टेंस में जो मतलब एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ कितना हम कवर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर किए। जैसे देखिए, डिस्टेंस इसमें क्या हो गया? पहले आप यहाँ से यहाँ गए फ्रेंड का घर, फिर दूसरा फ्रेंड का घर गए, फिर 3 फ्रेंड मिलकर, यहाँ तक 3 फ्रेंड मिलकर स्कूल गए, तो ये एक ऑप्शन हो गया। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट स्कूल जाइएगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट स्कूल चले जाइएगा तो इसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलेंगे? डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका भी डेफिनेशन अभी दिखाऊंगा। और जो देखिए, एक्चुअल में आप कितना डिस्टेंस कवर किए हैं। एक्चुअल में आप ए से F पॉइंट गए एक फ्रेंड के पास, फिर दूसरा फ्रेंड के पास गए, दूसरा F2 पॉइंट पे फिर से स्कूल गए, तो एक्चुअल में आप देखिए इतना चलना पड़ा है आपको, लेकिन आपको इतना ही में और मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर है आपका फ्रेंड का घर, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ से फ्रेंड 1 का घर जाएंगे तो 1 किलोमीटर हो गया, फिर फ्रेंड 2 का घर जाएंगे तो 1 किलोमीटर, फिर स्कूल जाएंगे तो 1, टोटल कितना चलना पड़ा? 3 किलोमीटर। अगर आप डायरेक्ट घर से स्कूल जाते तो आपको चलना पड़ता 2 किलोमीटर, लेकिन अब एक्चुअल में आप चले हैं 3 किलोमीटर। याद रखिएगा मेरे बच्चों। तो वही मैं डेफिनेशन दिया था, देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। देखिए, एक्चुअल लेंथ कितना चले? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स, तो उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ जो कवर करेंगे उसको हम बोल देंगे क्या? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का देखिए डेफिनेशन में दिखाता हूँ मेरे बच्चों। डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है मेरे बच्चों, देखिए व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए ए से बी डायरेक्ट अपना घर से डायरेक्ट स्कूल चले गए तो क्या 2 ही किलोमीटर चलना पड़ा, और वैसी को हम क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, और आप ट्रेवल किए तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ गए मेरे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, अगर इस
पाथ से गए तो आपका क्या हो गया, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल कितना कवर किए आप, एक्चुअल में कितना चले हैं, तो एक्चुअल में आप 3 किलोमीटर चले, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस और ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। चलिए अब आते हैं इसका डिफरेंस में। चलिए डेफिनेशन दोनों का लिख लीजिएगा, अच्छे से आप लोगों के लिए मैं लिख के लाता हूँ। ये हो गया मेरा डिस्टेंस का डेफिनेशन, डिस्टेंस का, और ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। देखिए जैसे देखिए ए फिगर में मैं एग्जांपल ए भी समझा देता हूँ आपको। देखिए जैसे ए पॉइंट मानिए आपका इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और बी पॉइंट है फाइनल पॉइंट। तो इसमें भी दो ऑप्शन है। देखिए दो ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ए से सी चले जाइए, और नहीं तो आप ए से बी जाइए फिर बी से सी आइए। अगर आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट जाइएगा और फिर बी पॉइंट से फाइनल पॉइंट दैट इज सी पॉइंट आइएगा, तो आपको कितना चलना पड़ेगा। देखिए ए से बी फिर बी से सी, तो कितना, ए से बी कितना है 6 प्लस बी से सी कितना है 4, तो 6 प्लस 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल पाथ आप चले। और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ए से सी, दूर रास्ता है ना चलने का, ए से सी या फिर ए से बी जाइए बी से सी आइए। ए से बी और बी से सी आइएगा तो आपका 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और ए से सी आप जाइएगा तो 5 किलोमीटर, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसमें डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, क्योंकि देखिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन मतलब क्या, आप इधर चल रहे हैं तो इधर ही चलिएगा, लेकिन इसमें क्या है आपको डायरेक्ट ए से सी है, आप सी ना जाकर डायरेक्ट ना जाकर बी गए, तो देखिए इसमें डायरेक्शन कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं ना है, डायरेक्शन आप चेंज कर दिए, क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट कुछ और था, आप डायरेक्शन चेंज करके उधर चल गए फिर इधर आ गए। तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए देखिए बोल रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position of the body along with direction, देखिए डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है और इसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं। देखिए ए से सी आपको जाना तो कभी बी चल जाइएगा, कभी डी चल जाइएगा, कभी ई चल जाइएगा, कभी फिर उसके बाद सी पर आइएगा। तो इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं हुआ मेरे बच्चों, समझ गए। चलिए अब आते हैं इसके डिफरेंस के बारे में कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। जैसे बोले कि डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, वही पहला पॉइंट तो डेफिनेशन लिख दीजिएगा आप लोग, दोनों का डेफिनेशन। अब देखिए अब क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है लेकिन डिस्टेंस में नहीं होता है, तो वही लिख दें इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर मान लीजिए, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर, जैसे कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जब भी दिया रहेगा ना तो ओनली किलोमीटर, डायरेक्शन का तो बात ही नहीं करेगा इसमें। और देखिए इसका डिफरेंस, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर दिया रहेगा ना तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड डायरेक्शन दिए रहेगा, मतलब मेंशन किए रहेगा। जैसे देखिए 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मेरा क्या हो गया, जहाँ भी अगर आपको डायरेक्शन मेंशन कर दे आप समझ जाइएगा कि मेरा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और देखिए 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये क्या है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, बताइए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और ओनली बोल देगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डायरेक्शन नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। और वही बोल देगा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट जाइए आप, देखिए वेस्ट मतलब क्या, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया है आपको, तो ये हो जाएगा मेरा क्या मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका तीसरा पॉइंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलिएगा सर स्केलर क्वांटिटी क्या है सर,
तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट में दोनों बताए थे ना, डिस्प्लेसमेंट में ए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसी चलते वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और चैनल को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर डाउट है, और कोई डाउट है तो अधिक जानकारी के लिए, डाउट सॉल्व के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। सभी बच्चों व्हाट्सअप करें, ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा आप लोगों को, और डाउट वहीं पे पूछते रहिएगा। चलिए अब विकास वैभव को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। आपको कोई डाउट नहीं होने दूंगा, चिंता नहीं कीजिएगा। और उसके बाद अगला टॉपिक में जो है, अगला टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जैसे ही जैसी वीडियो डालूंगा ना तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 डेफिनेशन बताया मैं, कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने बताया क्या, इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट जो है फाइनल पॉइंट है। जहाँ से गाड़ी स्टार्ट या कोई बॉडी चलना स्टार्ट करेगा उसको इनिशियल, जहाँ पे फाइनली डेस्टिनेशन मतलब अपना लक्ष्य पहुँच जाएगा उसको हम फाइनल पॉइंट बोलेंगे। डिस्टेंस क्या है बताए थे, देखिए डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द कवर्ड बाय द मूविंग बॉडीज नोन एज डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद डिस्टेंस में स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है। फिर उसके बाद डिस्टेंस इज अ डिस्टेंट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है तो मैग्नीट्यूड होगा, जिसके चलते हम डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, तो उसमें दोनों चीज़ हो जाता है। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट में बोले ना 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो गया, खाली 8 किलोमीटर बोल दीजिए, डायरेक्शन को छुपा दीजिए, खाली बोलेगा 8 किलोमीटर गाड़ी चला है तो क्या डिस्टेंस चला है। अगर बोल दिया 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला है तो उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन मेंशन कर दिया है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट में दोनों क्वांटिटी दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी। इसी के चलते वेक्टर क्वांटिटी देखिए लिखे हुए, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद मेरे बच्चों।